जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा में एयरपोर्ट के बारे में, और हमारा थंबनेल है कटक में एयरपोर्ट होगा, और टाइटल है कि उड़ीसा के सभी सांसद माने भाजपा के सभी सांसदों ने परसों दिल्ली में इस बाबत एक ज्ञापन सौंपा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को। इसी विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। 1036 साल पुराना है कटक शहर। भारत का तीसरा प्राचीनतम शहर है कटक। लेकिन विडंबना यह है कि कटक में आज तक अभी तक एक भी एयरपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन अब समय आ गया है, कटक के अंदर, कटक की सीमा के अंदर एयरपोर्ट होने जा रहा है। वो भी कहाँ होगा? चारवाटिया में। चारवाटिया जो है कटक से मतलब 16-17 किलोमीटर दूर पर है चारवाटिया। अगर हम लोग कटक की चौधरी बाजार को सेंटर पकड़ें, जो एक बहुत मुख्य इलाका है कटक का, उसको हम लोग अगर सेंटर पकड़ें तो चौधरी बाजार से चारवाटिया भाया चौद्वार होता है 17 किलोमीटर। और उसी चौद्वार को अगर हम लोग कटक शहर का सेंटर पकड़ें तो वहां से भुवनेश्वर का जो वर्तमान एयरपोर्ट है, बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो होता है 35 किलोमीटर, अर्थात 35 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अगर चौद्वार चारवाटिया में अगर एयरपोर्ट होगा, वो कुल में 17 किलोमीटर ही होगा कटक शहर से दूर। इसका मतलब वो कटक के अंदर ही हुआ। कटक डिस्ट्रिक्ट में तो आता ही है, कटक के अंदर ही हुआ। क्योंकि भारत के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहां से मुख्य इलाकों का दूरी एयरपोर्ट की होती है कम से कम भी 35, 40, 50 किलोमीटर। अर्थात आज भी जो भुवनेश्वर का एयरपोर्ट है वो कटक से मेन एरिया से अर्थात चौधरी बाजार से 35 किलोमीटर ही है, ओनली 35 किलोमीटर। लेकिन चौद्वार चारवाटिया में अगर एयरपोर्ट होता है तो वो होगा 17 किलोमीटर ओनली, मतलब उससे भी आधा। मतलब वो कटक शहर में ही, एक तरह से देखा जाए तो कटक शहर में ही एयरपोर्ट होगा। वो 17 किलोमीटर कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। अब मैं दूसरे हिसाब से भी बोल रहा हूं, आज कटक में सीडीए का 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर जो सेक्टर है, वहां से अगर कटक का नया बाजार अगर पकड़े, चावल नया बाजार अगर पकड़े तो वो दूरी भी 16-17 किलोमीटर है। कटक के 11, 12, 13 नंबर सेक्टर सीडीए से कटक के नया बाजार की दूरी 16-17 किलोमीटर है। अर्थात कटक के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 17 किलोमीटर है। वैसे ही कटक का चारवाटिया भी, जो कटक से चारवाटिया जो एयरपोर्ट हो सकता है, जो अभी संभावनाएं दिख रही है, प्रबल संभावनाएं दिख रही, वो भी 17 किलोमीटर ही होगा। अर्थात जैसा नया बाजार सीडीए 13 नंबर से नया बाजार जो है, वैसे ही कटक से चारवाटिया वही है। 17 किलोमीटर के अंदर में कटक में एयरपोर्ट बनने की पूरी संभावना दिख रही है। क्यों दिख रही है, अब मैं आपको बता रहा हूं। परसों उड़ीसा से निर्वाचित 23 सांसद हैं भाजपा के, आउट ऑफ 31, क्योंकि 21 सीट है लोकसभा की और 10 सीट है राज्यसभा की। अर्थात 31 सांसद हैं उड़ीसा से भारत के संसद में। उसमें 23 सांसद हैं आज के दिन भाजपा के। सभी सांसदों ने परसों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मिस्टर नायडू से भेंट की। राम मोहन नायडू उनका नाम है, उनसे भेंट की। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, एवं भर्तृहरि महताब जो कटक के लोकसभा सांसद है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में भी ये चारवाटिया आता है, कटक लोकसभा क्षेत्र में ही। उनके नेतृत्व में बाकी सारे उड़ीसा के भाजपा के सारे सांसदों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को, सिविल एविएशन मिनिस्टर को। उस मेमोरेंडम में सारे भाजपा के एमपी लोगों ने दस्तखत किया है, और उसमें उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जैसा उनकी मांगे हैं
कि एक भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका एक्सपांशन किया जाए। जो झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट है उसको माने मॉडर्नाइजेशन किया जाए, और जो जयपुर कोरापुट में है उसका एक्सपांशन किया जाए, राउरकेला एयरपोर्ट का एक्सपांशन किया जाए, बलांगीर के दूसरा में जो एयर स्ट्रिप है उसको एयरपोर्ट बनाया जाए। और उसी तरह चौद्वार से जो सटा हुआ है चारबटिया क्षेत्र, वो एयर स्ट्रिप है, वर्तमान वो एयर स्ट्रिप है, वर्तमान भी वहां से हवाई जहाज का आना जाना वगैरह सब चलता ही रहता है सारे दिन भर। वो एयर स्ट्रिप को कन्वर्ट किया जाए एयरपोर्ट में। ऐसी मांग भाजपा के 23 सांसदों ने परसों एक ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को सौंपा है, ज्ञापन के जरिए से। अब मैं बता रहा हूं कि चारबटिया की क्यों, अगर चारबटिया अगर हो जाता है, जो मांगे उनकी पूरी जायज है, 100% जायज है, और किस तरह है, क्या लाभान्वित होंगे कटक शहर के लोग, मैं अब आपको विस्तार से बता रहा हूं। आज कटक से करीब 100 किलोमीटर दूर पर, सॉरी, चौद्वार चारबटिया से 100 किलोमीटर दूर पर है नालको, अनुगुल स्थित नालको, और जेएसपीएल का स्टील प्लांट अनुगुल में जो है 50 किलोमीटर, वहीं से 40-50 किलोमीटर में ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इंडस्ट्री है। आज के दिन की मैं बात बता रहा हूं। और 20-30 किलोमीटर से, वहीं से चारबटिया चौद्वार से 20-30 किलोमीटर के रेडियस में कटक डिस्ट्रिक्ट में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है, श्री सीमेंट जो बांगड़ ग्रुप की है वो सीमेंट प्लांट है, डालमिया भारत का सीमेंट प्लांट है जो टांगी चौद्वार में ही है, और इसके अलावा जो कलिंगानगर स्टील प्लांट है जो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है आजकल, पहले किसी जमाने में कटक डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां पर भी स्टील प्लांट है बहुत बड़ा। कलिंगानगर पूरा स्टील प्लांट सिटी है वो, और कलिंगानगर में भी जिंदल का स्टील प्लांट है, और इसके अलावा बहुत सारी मिनी स्टील प्लांट, बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई है वहां पर। इसके अलावा वहां रामको सीमेंट प्लांट भी है, उसी के पास में भद्रक जो है वहां पर धामरा पोर्ट है, और टेक्सटाइल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया है, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेशन है। वहां एक मॉडर्न टेक्सटाइल पार्क होने जा रहा है, जिसकी दूरी होगी चारबटिया चौद्वार से मैक्सिमम 100 किलोमीटर। इसके अलावा जो जगत सिंहपुर, जो पहले कभी कटक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था, जगत सिंहपुर में है पारादीप पोर्ट, वहीं पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी, वहीं पर है इफ्को फर्टिलाइजर प्लांट्स, वहीं पर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, वो सब भी है। मतलब चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब ये जो प्रपोज्ड एयरपोर्ट जो होगा उसके चारों, मतलब 100 किलो, केंद्रापाड़ा में भी अभी आ रहा है, मित्तल का स्टील प्लांट अभी आने जा रहा है केंद्रापाड़ा में, इसके लिए लैंड की सर्वे वो सब भी जोर से उससे चल रही है, तीव्र गति से काम चल रहा है। मतलब कहने का 100 किलोमीटर रेडियस में बहुत सारे प्लांट्स आज के दिन है, और बहुत सारी इंडस्ट्री अगले 2-4-5 साल के अंदर में आने वाले भी हैं, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनका एक्सपांशन भी हो रहा है तीव्र गति से। पारादीप में भी एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा सेक्टर वहां डेवलप होने जा रहा है। अर्थात पूरे इस बेल्ट को, ये एक एयरपोर्ट वहां पर अगर एयर स्ट्रिप जो अभी चौद्वार चारबटिया में जो एयर स्ट्रिप है वहां एयरपोर्ट अगर कन्वर्ट हो जाता है, तो एक एयरपोर्ट आने से इस एरिया में 100 किलोमीटर एरिया में बहुत सारे इंडस्ट्री वालों को फायदा होगा। यहाँ के इंडस्ट्री का जो कॉर्पोरेट हाउस के जो लोग सब एग्जीक्यूटिव्स है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, उनके आने जाने में भी बहुत सहूलियत होगी, बहुत ही ट्रैफिक डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अब देखिए कटक में जो पिछली सरकार के जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कटक की बड़ी मेडिकल जो है एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहां 3000 करोड़ की लागत से इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। वो होगा भारत में एक सिंगल साइट पर, एक सिंगल जगह पर, पब्लिक सेक्टर में, मतलब सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगी कटक की एससीबी मेडिकल। वहां आज के दिन भी बंगाल से, झारखंड से, बिहार से बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, आज के दिन की भी मैं बात कर रहा हूं। और जब एयरपोर्ट हो जाएगा तो उसके भी मतलब बहुत सारे लोग जो बाहर से आएंगे,
बंगाल, बिहार, झारखंड के, वो लोग भी लाभान्वित होंगे अर्थात। और कटक सिटी का तो अपना अपना जो स्टेटस है ही, पुराना प्राचीन शहर है ही। कटक सिटी के लोगों को, कटक का बिजनेस भी बहुत ग्रो करेगा, कटक के लिए भी बहुत बड़ी गौरवशाली, गौरव की बात होगी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मोदी सरकार अपने कार्यकाल में काम करने जा रहे हैं, मोदी सरकार 1, 2 में जो काम हुआ, 3 में भी, क्योंकि लोगों के जुबान पर अभी एक ही बात है कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए ये जो एयर स्ट्रिप की बात, अभी जो एयर स्ट्रिप जो चारवाटिया की है, वो एयर स्ट्रिप अभी मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर में आती है और वहां से रोज हवाई जहाज का उड़ान होता है। मेरा एक दोस्त था, नाम भी मैं बता रहा हूं आपको, सुभाष प्रसाद, वो बिहार के हैं। मेरे संग में मारोड़ी हाई स्कूल में वो पढ़ते थे, हमारा क्लासमेट है वो। तो वो उनके पिताजी वहां पर उस समय काम करते थे और वो भी वहां पर फिर जॉब किया। जॉब करने के बाद वहीं से रिटायरमेंट भी हुआ उसका, वही चारवाटे में। और आजकल भी चारवाटे के पास चौद्वार में ही रहता है। वो भी फ्लाइट को लेकर बारंबार वहां चारवाटिया से दिल्ली जाता था, दिल्ली से चारवाटिया आता था आया दिन। अब तो वो रिटायर हो गया है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के साथ में भी सिविल एविएशन का भी काम हो सकता है। इसका एक और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड में है रुड़की। रुड़की में ऐसा ही मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर में एक एयरपोर्ट था, उसके साथ साथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में सिविल एयरपोर्ट भी वहां बना है, आज से 5-6 साल के पहले। ऐसा ही जयपुर कोरापुट में भी एक एयर स्ट्रिप थी, वो एयर स्ट्रिप को कन्वर्ट किया गया एयरपोर्ट में। ऐसा ही राउरकेला में भी पहले एयर स्ट्रिप थी, उसको कन्वर्ट किया गया है एयरपोर्ट में। इस तरह अगर देखा जाए तो जो एयर स्ट्रिप जो है आज के दिन चारवाटे में, वो एयरपोर्ट बनने में कोई कहीं दिक्कत आएगी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में, केंद्र में भाजपा सरकार, उड़ीसा में भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार है। तो कहीं फाइल को आगे पीछे, फाइल को बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भर्तृहरि महताब जो 7वीं बार जो लोकसभा के सांसद है, वो और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ही सभी सांसदों ने कल परसों ज्ञापन सौंपा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू को। तो मुझे लगता है शायद संभावना भी पूरी पूरी दिख रही है कि आगामी 3-4 साल के अंदर अंदर में ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी और कटक वाले देखेंगे एक नया एयरपोर्ट। कटक का एयरपोर्ट अपना एयरपोर्ट होगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।